नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी पे व्यस्त होंगे। बेटा स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं प्राविधिक कला 10+2 मॉडल पेपर दिखा रहा है। ये टेस्ट पेपर है बेटा, मॉडल पेपर नहीं है। टेस्ट पेपर 11 है। इससे पहले 10 टेस्ट पेपर हम लोगों ने देख रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। आप सब जानते हैं जो टेस्ट पेपर हो रहा है इसमें ये सेक्शन ए का स्पेशल टेस्ट पेपर है और सेक्शन ए 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा हाल में। तो आपके प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्न लिए जा रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप सब जानते हैं कि प्राविधिक कला में केवल और केवल एक ही पेपर होता है, 100 नंबर का होता है और 100 नंबर को 6 खंडों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला खंड आता है सेक्शन ए। और सेक्शन ए में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका संबंध इन्हीं से कोरिलेट करके होता है। तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग बार बार कर रहे हैं। टेस्ट पेपर 11 है, इसे हम लोग देखते हैं। आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज के इस टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सममितीय चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बंदे अब मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा 10/10 आने लगा है। तो अगर वो लोग 10 टेस्ट देख चुके हैं तो उनका अब निश्चित रूप से 10/10 आएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपका टेस्ट कराया जा रहा है। निश्चित रूप से आपका भी 10/10 आएगा। थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो होली है, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को भी। लेकिन अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि 29 मार्च को ही पेपर है, तो इसे ध्यान में रखना है। और आपकी होली आपके लिए कुछ अपार खुशियां लेकर के आए, इसकी मैं ऐसे शुभकामनाएं भी करता हूं। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी भी मेंटेन करते रहें। पेपर हटने वाला है नहीं, 29 मार्च को ही पेपर है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। आप मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे अपनी तैयारी पे अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोर आपका आने वाला है, परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सममितीय चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं। ऑप्शन है 45 डिग्री की रेखा, आधार या क्षैतिज रेखा, 30 डिग्री की रेखा या फिर लंब रेखा। तो बेटा जब भी हम लोग सममितीय चित्र बनाते थे तो मैं कहता था सबसे पहले आपको आधार रेखा खींचनी है, देन कोई पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पे आपको दोनों साइडों में 30-30 डिग्री कोण के साथ रेखाएं खींचनी है। और उसके बाद होता था जो पॉइंट हमने लिया है वहाँ पे एक लंब रेखा भी खींचते थे, अकॉर्डिंग टू जो है जैसा कि क्वेश्चन में कहा जाता था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते थे। अगर टी है, लेटर कह रहा है लेटर बनाना है तो उसके लिए भी लंब रेखा होती थी। अगर कोई घन घनाभ है उसको भी बनाना है तो उसके लिए भी लंब ही रेखा होती थी। तो फाइनली सबसे पहले हम लोग सममितीय चित्रण में आधार रेखा खींचते हैं, यानी क्षैतिज रेखाएं खींचते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कोई पॉइंट से 30 डिग्री कोण के साथ हम लोग रेखा खींचते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सममितीय चित्रण में वस्तु की प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होगा। तो बेटा सममितीय चित्रण में वस्तु का माप अगर आप देखिए, ये है सममितीय चित्रण का कुछ दृश्य। हमने 30 डिग्री रेखा खींच दी, ये भी 30 डिग्री रेखा खींच दी। अब मान लो हमें अक्षर ई लिखना है, अक्षर ई लिखना है, तो ई अगर आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर गए हैं तो फाइनली कुछ दूरी पे जाने के बाद और ऊपर वाला जो भाग होगा इसकी भी लंबाई 4 ही सेंटीमीटर रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि सममितीय चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार बराबर होता है, ठीक है, बराबर होगा। राइट आंसर डी बन जाएगा। अक्सर लोग इसका क्वेश्चंस गलत किए होंगे, छोटा बड़ा आधा बराबर, तो बेटा बराबर होता है। मान लो कोई घन आपसे कहा जाता है और घन में कहा जाता सममितीय चित्रण बनाना है, तो आपने सममितीय चित्रण स्टार्ट किया 30 डिग्री झुकाव के साथ, देन आपने एक बेस रेखा खींच ली। बेस रेखा पे फाइनली अब आपको एक मान लो हमने प्रैक्टिस की है एक घनाभ की, तो इस टाइप से हमने एक घनाभ का निर्माण किया। इस टाइप से ये हो गया मेरा एक वर्गाकार घन है, वर्ग मान लीजिए, घन छोड़िए वर्ग मान लीजिए। और फिर इस पे हमें जो है सममितीय चित्रण बनाना है इसका। तो इसका सममितीय चित्रण कुछ ऊंचाई पे ही आप बनाएंगे और ऊंचाई हर एक पॉइंट से आपको देनी ही होगी। इस टाइप से आप देंगे, देन
ऊंचाई मान लो 4 सेंटीमीटर बाद आपको बनाना है, तो 4 सेंटीमीटर बाद जो आप फिगर बनाएंगे उसका निर्दिष्ट माप कैसा होगा, तो बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पे ये था, सेम उसी स्टेप पे ये भी फॉलो करेगा, इस टाइप से, देन इस टाइप से, देन इस टाइप से, देन इस टाइप से। तो ये इसके बराबर होगा, ये वाला मान इसके बराबर हो जाएगा, और जो ये वाला मान है, ये वाला मान है, ये इसके बराबर हो जाएगा, और जो फाइनली लास्ट वाला मान, ये वाला मान बचेगा, ये वाला, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि निर्दिष्ट मान सदैव बराबर होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया? प्रश्न नंबर 2 था, राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 3 में, किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती हैं। तो बेटा सममितीय दृश्य में मूल रूप से एक साथ कितनी विमाएँ मिलेंगी, तो मूल रूप से एक साथ 3 विमाएँ मिलती हैं। आप लोग देखते होंगे कोई भी दृश्य होता है, हम लोग सममितीय चित्रण करते हैं, 1 विमा, 2 विमा और तीसरी विमा, तो 3 विमाएँ एक साथ मिलती हैं। राइट आंसर हो जा रहा है बी। कितने लोगों का सही गया है ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में कहा गया है, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। अनुविच्छेद की अगर बात होगी तो वह तल कौन सा आएगा बेटा, ऊर्ध्वाधर समतल आएगा, ऊर्ध्वाधर समतल आएगा। और अगर पूछ लिया जाता है कि उत्सेध बनाया जाता है, तो उत्सेध बनाने के लिए मूल रूप से क्षैतिज समतल आएगा बेटा। उत्सेद के लिए क्षैतिज समतल, जबकि अनुविच्छेद के लिए ऊर्ध्वाधर समतल प्रयोग किया जाता है। अक्सर इस पे लोग कंफ्यूज थे, बहुत सारे मैसेज आए, सर ये ऐसा पढ़ा रहे हैं, ये ऐसा पढ़ा रहे हैं। हमने कहा बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आयोग की तरफ से जो आंसर्स दिए गए हैं उसी पे मैं विचार करता हूँ, अपनी साइड से भी कुछ दिमाग लगा के ही काम करता हूँ, ठीक है। तो आपको भरोसा करना है। आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आए बेटा, उस स्क्रीनशॉट से कोई मतलब नहीं है, आपको तैयारी उस पे करनी है और उस बेस पे करनी है जिससे आपका पेपर अच्छे से हो जाए। मेरा एक टारगेट है कि 90/100 स्कोर आपके आ जाए, तो 90/100 का सपना पूरा करने के लिए ही आपको ये तैयारी कराई जा रही है। टेस्ट पेपर 11 कराया जा रहा है। पर डे आपको मैं टेस्ट पेपर करा रहा हूँ। हमने टेस्ट पेपर अभी तक शामिल नहीं किया था, लेकिन टेस्ट पेपर भी आपको करा रहा हूँ। आप खुद सोच सकते हैं कितना मेहनत लगता है टेस्ट पेपर मेंटेन करने में, कराने में, अपलोड करने में और उसके बाद रिप्लाई करने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वह कौन सा तल है जिस पे अनुविच्छेद बनाया जाता है। तो 4 का राइट आंसर ऊर्ध्वाधर समतल हो जाएगा। क्षैतिज समतल क्या होता है, उत्सेद बनाने के लिए, और अनुविच्छेद बनाने के लिए ऊर्ध्वाधर समतल, ठीक है। राइट आंसर बी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में कहा गया है, एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा ए तथा ऊंचाई बी है। एक वर्गाकार प्रिज्म है, उसकी भुजा ए है, ऊंचाई बी है, उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा। बेटा एक आयताकार फलक का परिमाप पूछा है, तो एक आयताकार फलक का परिमाप फाइनली हो जाएगा 2a + b, 2a + b हो जाएगा, ठीक है। एक आयताकार फलक में अगर कहा जाए भुजा उसकी ए है तो ए हो जाएगी, ये ए होगी, ये ए होगी, ये ऊंचाई बी हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, तो 2a + 2b हो जाएगा। तो उसी को 2 कॉमन ले लिया गया है, 2a + b इसका राइट आंसर बनेगा। राइट आंसर क्या होता है, सी इसका राइट आंसर बना, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार रिपीट हुआ है। किसी गोले का उत्सेद और अनुविच्छेद क्या होता है। अब बेटा गोला है, गेंद है, तो गेंद को आप किसी भी साइड से देखेंगे तो वो फाइनली आपको कैसी दिखाई देगी, वृत्त के समान ही दिखाई देगी। तो चाहे आप सामने से देखें या फिर ऊपर से देखें, दोनों दिशाओं में बराबर ही होगी, इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वृत्त बटा वृत्त ही बनेगा, वृत्त बटा वृत्त ही बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में कहा गया है, किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है। ऑप्शंस हैं वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा कोई भी अगर समपार्श्व है तो फाइनली उसका जो पार्श्व होगा वो कैसा होगा, तो वो आयताकार ही होगा, आयताकार। राइट आंसर क्या बनेगा,
बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से 7 का राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में कहा गया है एक घन के कितने फलक होते हैं। तो बेटा घन में टोटल फलकों की संख्या जो है वो 6 होती है, जबकि टोटल किनारों की संख्या जो है वो 12 होती है। ध्यान रखना है, टोटल फलकों की संख्या 6 होती है, ठीक है। कोर या किनारों की संख्या 12 होती है अगर घन शब्द जुड़ा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है साधारण मापनी पे कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। अगर शब्द साधारण मापनी है तो माप टोटल 2 होंगे। अगर शब्द विकर्ण मापनी है, विकर्ण मापनी, तो फाइनली 3 माप हो जाएंगे। तो साधारण मापनी पूछा गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 माप दर्शाए जाते हैं, राइट आंसर सी हो गया। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर 20 मीटर को प्रदर्शित करने वाली एक विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न बताओ। बेटा 4 सेंटीमीटर को 20 मीटर से नापा जाता है, यानी 4 सेंटीमीटर कोई लंबी रेखा अगर खींच दी जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 20 मीटर। तो इस माप को फाइनली हम लोग निरूपक भिन्न में कैसे व्यक्त करेंगे, आरएफ में कैसे व्यक्त करेंगे। 1 नंबर यहाँ हर हाल में पूछा जाता है और 3 नंबर का प्रश्न तो मापनी में भी ये पूछ लिया जाता है। तो आरएफ इस टाइप से 4 नंबर का प्रश्न होता है। बहुत सारे मैसेज आए सर आरएफ समझ में नहीं आता। हमने स्पेशल एक वीडियो में आरएफ समझाया है, बहुत ढंग से समझाया है। आप लोग वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पे भी वो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आरएफ होता क्या है बेटा, आरएफ होता है चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। आरएफ होता है चित्र पे माप। चित्र पे माप छोटा होगा। आपके पास चित्र बनाने के लिए क्या होता है, कापी होती है या फिर कोई पन्ना होता है 4A साइज का, या फिर कोई छोटा सा दफ्ती टाइप का होता है। तो उस पर आप फाइनली सेंटीमीटर में ही डाटा ज़्यादातर देखते होंगे, हो पाता है। तो चित्र पे माप क्या होगा, सेंटीमीटर वाला, यानी छोटा वाला डाटा। तो सेंटीमीटर 4 है और वास्तविक माप ये 4 कितना दर्शाता है, तो ये 20 मीटर को दर्शाता है। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना होगा, तब ये सेंटीमीटर में आएगा। तो फाइनली आरएफ होता क्या है बेटा, चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप सदैव छोटा होता है और वास्तविक माप सदैव बड़ा होता है। छोटे माप के द्वारा हम लोग बड़े माप को माप लेते हैं, ठीक है, उसे दर्शा देते हैं। तो इसे हम लोग जो है सरलीकृत रूप में लिखेंगे 4 पंचे 20। तो इस टाइप से इसका जो आरएफ निकल के आया 1/500 निकल के आया। अक्सर लोग कॉन्सेप्ट को नहीं सूझते हैं और फाइनली तुक्का मार देते हैं, उनका ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। कुछ लोग 1/50 लगाए होंगे और कुछ लोग 1/5000 लगाए होंगे, लेकिन ऑप्शंस दोनों हैं। आपको राइट आंसर ढूंढना है। राइट आंसर 1/500 है। तो राइट आंसर क्या है बेटा, 1/500 है। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टेस्ट पेपर 11 से संबंध रखते हैं। कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कितने प्रश्न आपके सही गए ये भी आपको बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से ही मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।